नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 10 में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनावी तैयारियों में जुटी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज लखनऊ में सहयोगी दलों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पार्टी के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के दौरे पर। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दौरा बेहद अहम। विवादित वीडियो मामले को लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ी। मान के विरोध में आज श्री हरमिंदर साहिब में होगी पंथक बैठक। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई नदियां उफान पर। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे तथा सतारा के लिए बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में मोरक्को की शानदार जीत। कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। फ्रांस ने पैराग्वे को मात देकर अंतिम 8 में किया प्रवेश। और अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से और आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो पंजाब से है। विवादित वीडियो मामले में सीएम भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीएम भगवंत मान के विरोध में आज पंथक बैठक श्री हरमंदिर साहिब में आज सुबह 11 बजे होगी। जी हां, विवादित वीडियो मामले में सीएम भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भगवंत मान के विरोध में आज की जाएगी पंथक बैठक। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि श्री हरमंदिर साहिब में आज सुबह 11 बजे की जाएगी पंथक बैठक। और साथ ही यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि एसजीपीसी द्वारा संगत से बड़ी संख्या में पहुँचने की अपील की जा रही है। और एसजीपीसी भगवंत मान का कथित व्यवहार बेहद निंदनीय बताया गया है। एसजीपीसी का जो ये बयान है, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल निंदनीय है और साथ ही सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया गया है। जी हाँ, विवादित वीडियो मामले में सीएम भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और पंजाब की जो सियासत है उससे जुड़ी ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विवादित वीडियो मामले में भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ी हैं और साथ ही पंथक बैठक की जाएगी आज सुबह 11 बजे। और साथ ही भगवंत मान के विरोध में ये पंथक बैठक की जा रही है, 11 बजे होगी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा संगत से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। पंथक बैठक 11 बजे की जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि इसमें बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की गई है, एसजीपीसी ने कहा है। और साथ ही साथ जो एसजीपीसी ने ये भी कहा है कि भगवंत मान का कथित व्यवहार जो है बेहद निंदनीय है। और इसके अलावा जो सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं हैं वो भी इस वीडियो के जरिए भगवंत मान के जरिए आहत हुई हैं। पंजाब की सियासत से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील भी की गई है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भगवंत मान की जो मुश्किलें हैं वो निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं और उनकी जो मुश्किलें हैं कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पंथक बैठक होगी सुबह 11 बजे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, 11 बजे होगी पंथक बैठक जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की गई है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा। यानी कुल मिलाकर जो कथित व्यवहार है भगवंत मान की ओर से उस पर भी निंदा की गई है और उस पर बात भी होगी। यानी कुल मिलाकर जो विवादित वीडियो मामला था उसमें सीएम भगवंत मान पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कई सवाल भी उनकी ओर उठ रहे हैं और श्री हरमिंदर साहिब में आज सुबह 11 बजे ये पंथक बैठक की जाएगी श्री हरमंदिर साहिब में। और साथ ही एसजीपीसी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मनन ने यह भी कहा कि भगवंत मान का जो कथित व्यवहार है वो बेहद
निंदनीय हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भगवंत मान आज पेश होंगे और अपनी ओर से वो क्या कहते हैं ये देखने वाली बात होगी पंथक बैठक में, और कई सवाल उनकी ओर उठेंगे। एसजीपीसी द्वारा संगत से ये बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे और अंतिम दिन नितिन नवीन ने आज राजधानी में यूपी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर चर्चा की। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र नाथ पांडे और लक्ष्मीकांत वाजपेयी और भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। इस बैठक में पार्टी की रणनीति और नवगठित प्रदेश इकाई के संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा हुई। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष बीजेपी शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे पीरनगर स्थित बीजेपी बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर जाएंगे और बूथ स्तर के संगठन और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रिसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। फ्रांस के शहर मार्से में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की। उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते संबंधों और दुनिया भर में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। ये कार्यक्रम विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ संवाद बढ़ाने और भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ जा रहे हैं। आज रामलला पर फिदायीन हमले की 21वीं बरसी है। 2005 में 5 जुलाई को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकवादियों ने एक बड़ा फिदायीन हमला किया था। आतंकवादी विस्फोटकों से भरी जीप से बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे और अस्थायी राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों यानी सीआरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई कर सभी आतंकियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में 2 स्थानीय नागरिकों की भी मौत हो गई थी और सीआरपीएफ के 7 जवान घायल हुए थे। इस मामले में जून 2019 में प्रयागराज की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने सबूतों के आधार पर साजिश रचने वाले 4 आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में लॉरेंस बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, अनिल पंडित गैंग से जुड़े 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों की पहचान परवेश और हिमांशु के रूप में हुई है। इन पर हरियाणा पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दोनों हांसी के चर्चित जिम ट्रेनर हत्याकांड समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक बहादुरगढ़ में घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में दोनों घायल हो गए।
अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में स्पेशल सेल के कांस्टेबल अंकित भी घायल हुए और उनका इलाज जारी है। आपको एक बार फिर बता दें कि जॉइंट ऑपरेशन में 2 इनामी बदमाशों को मार गिराया गया और संयुक्त ऑपरेशन के तहत पुलिस की ये कार्रवाई की गई थी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हैं और अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। हांसी के चर्चित जिम ट्रेनर हत्याकांड में दोनों मुख्य आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। और पीएम मोदी ने कल गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का उद्घाटन किया था। इस दौरान पीएम ने प्लांट के कर्मियों के साथ संवाद भी किया। मैं गांव की पहली बेटी हूँ, मतलब अदर स्टेट पे आके जॉब कर रही हूँ। हमें प्लेसमेंट मिला और यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए हमको मलेशिया भेजा गया 1 महीना के लिए। जय जोहार। जोहार सर, मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है और एक मेरी बहन जिसकी शादी हो चुकी है। मैंने अपनी 12th की पढ़ाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विरनी से की है। उसके बाद मैंने ITI किया। ITI करने के बाद प्लेसमेंट हुआ सीजी सेमी में। यहाँ आने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके मजाक उड़ाते हो कि ITI क्या होता है? पहले तो लगता था कि हाँ गांव की लड़की है, बाहर जाके पढ़ रही है। रांची में जब मैं थी तो कि बाहर जाके पढ़ रही है, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ही जा रही है बस टाइम पास करने के लिए। लेकिन नहीं, अब उन्हें लगता है कि हाँ एक्चुअल में कुछ कर रही है। आप लोगों का एक वीडियो तो बड़ा पॉपुलर हुआ था। यस सर। जोहार सर, मेरा नाम प्रियंका धनवार है और मैं झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे भैया हैं और मैंने भी अपनी पढ़ाई ITI तक करी हुई है। उसके बाद मैं यहाँ सीजी सेमी में आई और हमें भी मतलब मुझे भी जाने का मौका मिला मलेशिया ट्रेनिंग के लिए है। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं ऑपरेटर के रूप में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अभी काम कर रही हूँ। गुजरात में कितने साल हुए आप लोगों को? 1 साल हुआ। तो मीठी दाल खाना तो बड़े परेशानी होती होगी, तब मीठी दाल की आदत हो गई। गुजरात में क्या देखा आप लोग? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे? नमस्ते सर, मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पहली बार गुजरात में आए? जी सर। कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि गर्म है ये तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सत्यम सिन्हा है और मैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर। तो योगा वगैरह करते हो नहीं करते? सब करते हैं सर, योगा जिम तो सब। मुंगेर वालों ने तो योगा सिखाना चाहिए सबको। यस सर। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी उइके है और मैं मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट बालाघाट। आप में से मैं सुनना चाहूंगा, यहाँ 1 साल रहे हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा काम आपको लगता है जो बड़ा आनंद आ गया, कुछ जीवन में किया? आपके दोस्त पूछते होंगे जब जाते होंगे गांव में। मेरे गांव में ऐसा है कि मैं गांव की पहली बेटी हूँ जो बाहर आके मतलब अदर स्टेट पे आके जॉब कर रही हूँ। मेरे गांव में कोई भी मतलब किसी भी फैमिली की बेटी बाहर पढ़ाई नहीं करती क्योंकि भेजने को नहीं देखते, घर के परिवार वाले बाहर भेजने को नहीं देखते। लेकिन मुझे लगता है आज जब मैं घर जाती हूँ, मतलब कभी घर जाती हूँ तो मुझे देख के सब लोग अचंभा रहते हैं। के लिए आते होंगे। हाँ, बोलते हैं कि कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ाई करती है। तो मैं बोलती हूँ कि मेरी जॉब अभी सीजी सेमी में है, बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैंने कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ, वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि लड़की कुछ तो कर रही है अपनी लाइफ में, सेल्फ डिपेंड है। मुझे पूछते हैं मेरे फ्रेंड्स लोग, बोलते हैं कि मैं भी आ सकती हूँ क्या, मेरा भी एडमिशन हो सकता है क्या? बोली हाँ क्यों नहीं, आइए जॉब कीजिए। वो लोग बहुत खुश हैं। सीजी सेमी में हमें प्लेसमेंट मिला और यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए हमको मलेशिया भेजा गया 1 महीना के लिए। वहाँ पे हमको प्रोसेस क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है और क्लीनिंग प्रोसीजर क्या है। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता होगा? यस सर। लेकिन क्या किया? हमारे जो पहले गए थे ना इंजीनियर सीनियर थे, उन लोग हमको बहुत हेल्प किए। अच्छा। फिर वहाँ से आने के फॉरेन बाद रिटर्न हो गए तो गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले बहुत अच्छे हैं। उन लोग बोलते हैं जब जाते ना यहाँ से तो बोलते हैं कि अभी तुम क्या करती है और कैसे वहाँ पे गई, अभी कैसा लगता है। उन लोग भी बोलते हैं हमारी फ्रेंड लोग कि हमको भी लेके चलो। अच्छा, सब लोग आना चाहते हैं? यस सर। तो बोलते हैं कि यहाँ पे आने के लिए पहले पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ। तो अपना कॉलेज का इंफॉर्मेशन दिए हैं और 2 लड़की आ भी चुकी है।
चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अवसर मिला है और गुजरात जैसी भूमि मिली है और इतनी बढ़िया 100 साल से भी पुरानी कंपनी में आपको काम करने का अवसर मिला है, तो आप लोग भी खूब प्रगति कीजिए। धन्यवाद। मैं एक गांव की पहली बेटी हूँ, मतलब अदर स्टेट पे आके जॉब कर रही हूँ। हमें प्लेसमेंट मिला और यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए हमको मलेशिया भेजा गया 1 महीना के लिए। जय जोहार। जोहार सर, मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है और एक मेरी बहन, जिसकी शादी हो चुकी है। मैंने अपनी 12th की पढ़ाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विरनी से की है। उसके बाद मैंने ITI किया। ITI करने के बाद प्लेसमेंट हुआ CG सेमी में। यहाँ आने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके लोग मजाक उड़ाते हो कि ITI क्या होता है? पहले तो लगता था कि हाँ गांव की लड़की है, बाहर जाके पढ़ रही है। रांची में जब मैं थी तो कि बाहर जाके पढ़ रही है, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ही जा रही है बस टाइम पास करने के लिए। लेकिन नहीं, अब उन्हें लगता है कि हाँ एक्चुअल में कुछ कर रही है। आप लोगों का एक वीडियो तो बड़ा पॉपुलर हुआ था। सर जोहार सर, मेरा नाम प्रियंका धनवार है और मैं झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे भैया हैं और मैंने भी अपनी पढ़ाई ITI तक करी हुई है। उसके बाद मैं यहाँ CG सेमी में आई और हमें भी मतलब मुझे भी जाने का मौका मिला मलेशिया ट्रेनिंग के लिए है। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं ऑपरेटर के रूप में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अभी काम कर रही हूँ। गुजरात में कितने साल हुए आप लोगों को? 1 साल हुआ। तो मीठी दाल खाना तो बड़े परेशानी होती होगी, तब मीठी दाल की आदत हो गई। गुजरात में क्या देखा आप लोग? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे? नमस्ते सर, मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पहली बार गुजरात में आए? जी सर। कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि गर्म है ये तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सत्यम सिन्हा है और मैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर। तो योगा वगैरह करते हो नहीं करते? सब करते हैं सर, योगा जिम तो सब। मुंगेर वालों ने तो योगा सिखाना चाहिए सबको। यस सर। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी उइके है और मैं मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट बालाघाट। आप में से मैं सुनना चाहूंगा, यहाँ 1 साल रहे हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा काम आपको लगता है जो बड़ा आनंद आ गया, कुछ जीवन में किया? आपके दोस्त पूछते होंगे जब जाते होंगे गांव में। मेरे गांव में ऐसा है कि मैं एक गांव की पहली बेटी हूँ जो बाहर आके मतलब अदर स्टेट पे आके जॉब कर रही हूँ। मेरे गांव में कोई भी मतलब किसी भी फैमिली की बेटी बाहर पढ़ाई नहीं करती, क्योंकि भेजने को नहीं देखते, घर के परिवार वाले बाहर भेजने को नहीं देखते। लेकिन मुझे लगता है आज जब मैं घर जाती हूँ, मतलब कभी घर जाती हूँ, तो मुझे देख के सब लोग अचंभा रहते हैं। के लिए आते होंगे। हाँ, बोलते हैं कि कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ाई करती है। तो मैं बोलती हूँ कि मेरी जॉब अभी CG सेमी में है, बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैंने कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ, वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि लड़की कुछ तो कर रही है अपनी लाइफ में, सेल्फ डिपेंड है। मुझे पूछते हैं मेरे फ्रेंड्स लोग, बोलते हैं कि मैं भी आ सकती हूँ क्या, मेरा भी एडमिशन हो सकता है क्या? बोली हाँ क्यों नहीं, आइए जॉब कीजिए। वो लोग बहुत खुश हैं। CG सेमी में हमें प्लेसमेंट मिला और यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए हमको मलेशिया भेजा गया 1 महीना के लिए। वहाँ पे हमको प्रोसेस क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है और क्लीनिंग प्रोसीजर क्या है। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता होगा? यस सर। फिर लेकिन क्या किया? हमारे जो पहले गए थे ना इंजीनियर सीनियर थे, उन लोग हमको बहुत हेल्प किए। अच्छा। फिर वहाँ से आने के फॉरेन बाद रिटर्न हो गए तो गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले बहुत अच्छे हैं। उन लोग बोलते हैं जब जाते ना यहाँ से तो बोलते हैं कि अभी तुम क्या करती है और कैसे वहाँ पे गई, अभी कैसा लगता है। उन लोग भी बोलते हैं हमारी फ्रेंड लोग कि हमको भी लेके चलो। अच्छा, सब लोग आना चाहते हैं? यस सर। तो तो बोलते हैं कि यहाँ पे आने के लिए पहले पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ। तो अपना कॉलेज का इंफॉर्मेशन दिए हैं और 2 लड़की आ भी चुकी है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अवसर मिला है और गुजरात जैसी भूमि मिली है और इतनी बढ़िया 100 साल से भी पुरानी कंपनी में आपको काम करने का अवसर मिला है, तो आप लोग भी खूब प्रगति कीजिए। धन्यवाद। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिस देश की आबादी कई महानगरों से भी कम हो और जिस टीम ने आधी सदी तक विश्व कप के मंच का इंतजार किया हो,
जब वही टीम दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल महाशक्तियों को कड़ी टक्कर दे तो उसे सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि फुटबॉल क्रांति कहा जाता है। समुद्र के बीच बसे छोटे से द्वीपीय देश केप वर्डे ने फुटबॉल के महासागर में ऐसी लहर पैदा की है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश केप वर्डे इस विश्व कप की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा है। भले ही केप वर्डे की टीम राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना से हार गई, लेकिन अपने दमदार प्रदर्शन से सबका दिल जरूर जीतने में कामयाब रही। विश्व कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे सबको चौंकाते हुए नॉकआउट दौर में पहुंची। दुनिया में 67वीं रैंकिंग की टीम केप वर्डे ने अपने पहले ही मैच में यूरो चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया था। उस ड्रॉ के बाद केप वर्डे ने विश्व कप में अपना पहला अंक हासिल किया। उस मैच में शानदार बचाव करने वाले केप वर्डे के गोलकीपर वोजिनिया रातों रात स्टार बन गए थे। स्पेन के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले वोजिनिया के सोशल मीडिया पर 50,000 के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन उस मैच के खत्म होते होते वोजिनिया सोशल मीडिया पर बड़ा क्रेज बन गए। अब उनके पास 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके बाद दूसरे मैच में केप वर्डे ने उरुग्वे के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। केप वर्डे ने विश्व कप में पहली बार गोल करने में कामयाबी पाई। अपने आखिरी ग्रुप मैच में केप वर्डे ने सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला और ग्रुप में उप विजेता रहते हुए नॉकआउट दौर में जगह बनाई। केप वर्डे विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है। राउंड ऑफ 32 के मैच में केप वर्डे की टीम मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर देती नजर आई। केप वर्डे ने विश्व चैंपियन को निर्धारित समय में जीत से वंचित रखा और मैच में टीम ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की और अर्जेंटीना पर लगातार दबाव बनाए रखा। केप वर्डे के गोलकीपर वोजिना ने इस मैच में 8 शानदार बचाव किए, जिसमें अर्जेंटीना के स्टार लायनल मेसी के खिलाफ 1-1 भी शामिल रहा। केप वर्डे की टीम अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में ले जाने से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी। भले ही टीम ये मैच हार गई, लेकिन केप वर्डे का ये साहसिक प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस छोटे से देश ने दिखा दिया कि वे दुनिया की किसी भी बड़ी टीम को टक्कर दे सकते हैं। टीम के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिनिया के पास फिलहाल कोई क्लब नहीं है। पुर्तगाल के 2nd डिवीजन क्लब शावेस के साथ उनका करार समाप्त हो चुका है। उन्होंने इस विश्व कप में कुल 18 सेव किए हैं और अब दुनिया भर के क्लब्स की नजर उन पर रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक कलाकार और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कल रात 3:15 बजे रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ समय से बीमार थीं। भारतीय लोक कला में असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 24 अप्रैल 1956 को भिलाई के गनियारी गांव में जन्मी तीजन बाई की जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा। इसी गायकी की वजह से उन्हें समाज ने बेदखल कर दिया था। समाज से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। पारधी जनजाति की तीजन अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते सुनाते देखती थी। धीरे धीरे उन्हें ये कहानियां याद हो गईं। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन किया। उस समय में महिला पंडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गा सकती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। पुरुष खड़े होकर कपालिक में गाते थे। तीजन बाई वे पहली महिला थीं जिन्होंने कपालिक शैली में पंडवानी की। लोक कलाकार तीजन बाई के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।
तो न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।